मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। That we have created everything in peace. हमारे खिलाफ तो नहीं जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हम बस 100 ले लिया वीडियो पे, हमारे खिलाफ तो नहीं जाएगा। तो प्रार्थना कर ले, ट्राई कर ले। हाँ, ये तागा कहाँ से डाला अपने गले में? I witnessed a girl able to move objects with her mind. How this is possible? It's not some voodoo thing. It's a science. ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको हिलाएगा, हिलाते ही उसका पेशाब खुल के आए। यदि रोज बैंगन खावेगी हैं तो कैसा होगा? कारो के शिट होगा। अच्छा चलिए एक चीज़ बता देती हूँ, किसी की नोज़ पर ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, ठीक है, ऑयल बहुत जमा होता है और अब एक्ने बहुत बन जाते हैं, तो आप देखिए कि उसे फ्यूचर में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब है कि वोल्डेमॉर्ट को कभी फ्यूचर में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसे कि मुझे अगर 100 करोड़ चाहिए, ड्रीम्स को लिखें पेपर पे, उसे जला दें, जलाने के बाद उसको पानी में डाल दें और पानी को पौधों में डाल दें। मतलब छोटे मोटे पैसे की बात नहीं हो रही है, 100 करोड़ रुपयों की बात हो रही है। पता नहीं अंबानी जी ने कैसे ये पर्टिकुलर इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्निक को लीक होने दिया अपने पास से। वो तो आज पानी नहीं आ रहा, वरना मैं भी डाल देता आज पौधे में, शाम तक हो जाते 100 करोड़ मेरे पास भी। अब से हम अपनी हर एक वीडियोस के अंदर में नए सेक्शन जोड़ रहे हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा एक बेहतरीन वेब सीरीज से, एक किताब से, एक मूवी से और एक बहुत ही प्यारे सिंगर से। जो बंदा पेशाब करते हुए या जिसका पेशाब रुक गया है, वो जो बंदा ये हड्डी जहां शुरू हो रही है आपकी गर्दन आगे की, मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर पूरे शरीर के अंदर में केवल एक बोन है जो किसी दूसरी हड्डी से या उससे नहीं जुड़ी हुई है, हवा में लटकी हुई है यहाँ पर इस तरीके से, हाइवाइड बोन। बट खैर वो फन फैक्ट था, आगे बढ़ते हैं। सर देखते हैं क्या बता रहे हैं। आगे आपकी दाढ़ी के नीचे, ठोड़ी के नीचे जहां से हड्डी शुरू हो रही, यहां से लेकर आधे सीने तक ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको हिलाएगा, हिलाते ही उसका पेशाब खुल के आए। तो कल को किसी से लड़ाई हो जाए ना, तो ऐसे गिरवान पकड़ के ना इसको ऐसे ऐसे कर देना, वहीं पे उसका सुसु निकल जाएगा। बैड जोक। डीजे, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कहीं मैं जिंदगी भर कुंवारा न रह जाऊं। गुर्दे फेल नहीं होंगे, पथरी नहीं बनेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, यूरिया यूरिक एसिड नहीं बनेगा। जरूरी है सारी चीजें बॉडी के लिए, यूरिया भी, यूरिक एसिड भी। और ये इस तरीके से चाहे वो आपके किडनी के अंदर में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने के लिए काम में आ रहा हो, और बस पॉइंट है कि जो शरीर में एक्सेस हो जाती है उसको शरीर जब बाहर निकाल देता है ताकि नॉर्मल फंक्शनिंग बनी रहे। दैट इज एज सिंपल एज दैट। नमक बॉडी के लिए ज़रूरी है। आपको लोग बोलते मिल जाएंगे जहर है नमक, अरे जहर जहर है, नमक नमक है, जहर जहर है, नमक नमक है। तो जो बॉडी के अंदर में आपकी नॉर्मल सलाइन, लोगों को जब सलाइन भी लगाया जाता है दैट इज़ ऑल्सो 0.9% NaCl, क्योंकि वहाँ पर फिर वो ऑस्मोसिस खेल जाएंगे सारे के सारे सेल आपके, और मस्त वाट लग सकती है आपकी। तो प्लीज़ एक्सेस अमाउंट को मैनेज करना है, उसके लिए प्रॉब्लम है। और नहीं, ऐसा कोई नहीं है हमारे पास कि वो, हाँ बॉडी ट्रेन हो सकती है इसका। अगर मैं लिटरली अगर आ जाऊँ ज़बरदस्ती डिफेंड करने पे, तो जिस तरीके से बच्चे को हम ट्रेन करते हैं ना सूसू कराने के लिए, ऐसे वॉइस से उसको पैवलोवियन टेक्निक बोलते हैं ना, मतलब पैवलोवियन आ गया कि आप उसको एक वॉइस को सूसू करने से लिंक कर दे रहे हैं, तो वो वॉइस और उससे वो लिंक करेगा तो सूसू कर लेगा, तो वही है। तो लेकिन अगर आप इसको लिंक कर दे रहे हैं इस तरीके से तो आप शायद सूसू कर जाएं लेकिन हाँ, पथरी हट जाएगी नहीं, संभावना ना के बराबर है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो यहाँ पर हम प्लगइन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं। और ये मतलब बहुत जगह दिख जाएगा आपको ये पर्टिकुलर चीज, आपने सुना है ये वाली चीजें। जो मोर है ये आजीवन ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी है। ये कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करता। हीरा चाटने से आदमी मर जाता है। एक आदमी ने साइनाइड चाटा तो वो एस लिख करके मर गया। मोर और मोरनी कोई सेक्स नहीं करते, उनका बच्चा जो है वो मोरनी के आंसू जो होते हैं वो खाता है। मोरनी मतलब मोरनी के आंसू खाता है, मोर के आंसू खाता है मोरनी, तो उसको प्रेग्नेंट होता है तब जा करके। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सेक्स एक टैबू टॉपिक है। और जो भी ये बात कि हम इसको गंदी फिल्में बोलते हैं, ये बात हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है कि हम इसको किस नज़रों से देखते हैं। इट इज़ ऑब्सीन, ये गलत है। और ये जब आपको दिखता है कि अच्छा हम ये व्यक्ति कैसे सेक्स कर सकता है,
वो होता है ना कि ये बातें, ये पर्टिकुलर रील्स, ये पर्टिकुलर इस तरीके की रील्स हमें हमारे बारे में बहुत कुछ बता रही है कि हमारे लिए ये चीज गंदी है, तो ये व्यक्ति ये काम कैसे कर सकता है। सेक्स अगर गंदा है तो फिर मोर या बाकी जिनका नाम लेने से मैं अभी डर रहा हूँ वो लोग कैसे कर सकते हैं। यदि माताओं तुम्हारो बालक ज्यादा शैतान है, ज्यादा बदमाश है, तो जामे दोष बालक को नहीं है। पहली बड़ी बूढ़ी एक ही बात कहती, बड़े बूढ़े एक ही बात कहते, पता ना जिन का खाया हो जाने। यदि कोई माता के गर्भ में बालक है और वो रोज बैंगन खावे तो कैसा होगा भक्का बूरो। यदि रोज बैंगन खावेगी है तो कैसा होगा, ये पढ़ा ना हो तो पढ़ा कारों के सिट होगा। मेरे को दादी बताती थी बचपन में कि भाई अंग्रेजी बच्चे इतने गोरे चिट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि वो सफ़ेद सफ़ेद खाते हैं, सफ़ेद वाला ब्रेड खाते हैं, सफ़ेद वाला अंडा खाते हैं, सफ़ेद वाला दूध खाते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपने भी इससे मिलती जुलती बातें सुनी हुई हैं। यदि लेकिन ये हमारे बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा है। मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन तो खैर क्या ही मिलेगी कि बैंगन खाने से बच्चा जो है वो काला पैदा हो रहा है और लोगों को काला रंग नहीं चाहिए। मतलब लड़का काला हो जाए फिर भी अरे जी कन्हैया हुआ है, लेकिन लड़की काली हो जाए तो फिर उसके लिए इंडिया में एक तो लड़की पैदा हो गई, ऊपर से इंडिया में काली लड़की पैदा हो गई, उसका तो आधा तो जीवन नरक हम मिल करके बना देते हैं। लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो कुछ खाएंगे और उसका जो कलर है वही आपका कलर हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि एक्चुअली में कई जानवरों के अंदर में, जैसे फ्लैमिंगो के अंदर में उनका जो शरीर का रेड ऑरेंज कलर आता है वो रेड एल्गे से आता है। तो रेड एल्गे खा लेते हैं, जो उसके अंदर में जो पिगमेंट होते हैं वो पचा नहीं पाते हैं और उसकी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको वो होते वाइट हैं लेकिन उनका कलर आपको थोड़ा सा पिंकिश ऑरेंजिश सा देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती हैं कि आप जो खाएंगे वैसे इसे देखने लगेंगे, लेकिन वो रूपक अलंकार को कि आप जैसा खाएंगे वैसे हो जाएंगे उसको लोग पता नहीं क्यों लिटरली लेकर के बोलते हैं कि भैया काला जैसा खाएंगे बैंगन तो बच्चा भी तुम्हारा बैंगन जैसा हो जाएगा। तो बैंगन जैसी शेप क्यों नहीं हो गई फिर उसकी, बच्चा रंग ही हुआ खाली केवल। पूछना बड़ा जरूरी है, क्वेश्चन पूछते हैं, रहा कीजिए सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हर बार हाथ जोड़ करके खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सामने वाले से ना सही खुद से तो एटलीस्ट पूछ ही सकते हैं। एक बड़ा खतरनाक रोग है सफेद दाग शरीर में हो, विटिलिगो है और उसका रीज़न हमको स्पेसिफिकली नहीं पता है। अगर हमको और खास इतनी मतलब कि थोड़ा सा अगर मतलब माइन्यूट है, अगर आप ध्यान दे देंगे कि यूवी से आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। मतलब इतना ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ है नहीं जितना ख़तरनाक ये टबू है हमारे समाज के अंदर में। तो आप मछली के साथ दूध खा लें, चीनी के साथ नमक खा लें, मतलब आपको सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे ये बताने के लिए कि आखिर विटिलिगो हो किस तरीके से रहा है। और ये जो विटिलिगो है, दिखाओ एक मिनट खड़े होके, ये जो सफेद दाग है क्यों होते हैं? दूध के साथ नमक नहीं इस्तेमाल करना होता। हमको उतना बहुत ज़्यादा सटीक पे तो नहीं गए, हमारे पास जेनेटिक प्रोपेंसिटीज़ हैं कि लिंकेज हमको मिलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर वजह हो सकती हैं। बट अब देखें कि सर देखो दो पर्टिकुलर चीज़ों को मिला करके बताएंगे क्या क्या। एक तो बोला कि सफ़ेद दाग, अब वो सफ़ेद दाग कौन से वाले, वो विटिलिगो की बात कर रहे हैं या कोई इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, या और कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे रैंडमली तो नहीं पता चलेगा। बट देखते हैं सर और दो चीज़ों किसको कौन सी दो चीज़ों को मिला रहे हैं। सफ़ेद दाग जो कि इन्फेक्शन भी हो सकता था, बैक्टीरियल फंगल कुछ भी, या कोई ऑटोइम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती थी, या फिर आपका विटिलिगो हो सकता था, लेकिन उन्होंने बस सफेद दाग बोल दिया है। आगे बढ़ते हैं, हो जाते हैं। ग्रंथ में उसको कुष्ठ रोग के नाम से ग्रंथ में उसको कुष्ठ रोग बोला गया। कुष्ठ रोग इज लेप्रेसी, स्पेसिफिक बैक्टीरिया से होता है, स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, स्पेसिफिक दवाइयां एग्जिस्ट करती हैं उसके लिए माना जाता है। तो यह अभिषेक शनिवार के दिन जल में थोड़ा सा आप सरसों का तेल डालिए और थोड़ा सा शहद। और क्योंकि कुष्ठ रोग जो लेप्रेसी है वो फैल सकती है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप समय पर इलाज लें और डॉक्टर को दिखाएं। दुनिया में ऐसा पहला धाम है जहां आम पे पूजा करा रहे हो आप। सर बता रहे हैं कि भैया वहाँ पे आम से पूजा कराते हैं और 90% का सक्सेस रेट है भाई साहब का। ये बच्चा लड़का पैदा कराने के लिए, सॉरी माय बैड, बच्चा नहीं लड़का पैदा कराने के लिए जो है 90% की वो देते हैं। अब देखिए जरा पहले सुनते हैं उन्हें। तो हमने कहा कि पीपल की लकड़ी से तो हवन होता नहीं है, आम की लकड़ी से होता है। जब कलश रखा जाता है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं, किसी और के पत्ते नहीं लगाए जाते। शुभ कार्य होते हैं तो माला आम के पत्तों से बोई जाती है। और फिर फलों का राजा आम, और 90% इसीलिए वहां पर लड़के। एक तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि फलों का राजा क्यों आम है। मतलब जो चीज इतनी ज्यादा गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबको मुहैया हो, जो कि बहुत ही मतलब आम आदमी आम है ना,
क्योंकि हर जगह मौजूद है, हर जगह 10,000 वेराइटियां हैं, बताओ भारत के अंदर में। और जिसकी 10,000 वेराइटियां हों और इतना ज़्यादा आम आदमी गरीब से गरीब भी खा रहा है और अमीर से अमीर भी खा रहा है इंडिया के अंदर में, तो वो खास क्यों है? तो आम ही। खैर, जोक्स अट साइड, तो सर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आम वगैरह से पूजा करा करके देते हैं तो 90% के साथ बच्चा जो है लड़का पैदा होता है। पैदा हो रहे हैं जो लोग लेके आते हैं महाराज जी, 20 साल बाद बेटे पैदा हुए हैं, 20 साल में जुड़वा बेटे पैदा हुए, सोचो आप, तो कृपा है ईश्वर की बात। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे तो 50-50% ही उन्हें, क्योंकि देखिए एक घर के अंदर में आपको भले से ऐसा मिल सकता है कि ज़्यादातर लड़के हैं या ऐसा घर मिल सकता है जिसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि वहाँ पे कुछ जादू टोटका हुआ है। ये नॉर्मल है, नेचुरल है, रैंडमनेस के प्रिंसिपल्स के भीतर में ही आता है। अगर आप 4 बार हेड टेल करेंगे तो संभावना है कि 4 बार हेड आ जाए या 4 बार टेल आ जाए, लेकिन आप 10,000 बार जब करेंगे तब आपको गारंटी के साथ आपको लगभग 5,000 बार हेड और 5,000 बार टेल देखने के लिए मिलेगा। तो वही होता है कि पॉपुलेशन के लेवल पे आपको ये देखने, लेकिन क्या होता है कि जब ये इस तरीके के टोटके दिए जाते हैं तो फिर वापस केवल वही लोग आते हैं जिनका सक्सेस हो गया हो। तो बाबा जी को लगता है कि अरे वाह, मेरा बताया वो टोटका काम कर गया, मतलब कि वो उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर छवि बन जाती है कि 90% के साथ हमारा काम करता है। और एक और दिखाता हूँ मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी क्योंकि मेरी ट्यूब ब्लॉक। तो ये भी वही है कि लोग आते हैं, लेकिन वही लोग जिनको सक्सेस मिल गई है और वो डॉक्टर्स के पास भी जा रहे थे, तो वहाँ से वो डॉक्टर ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ सर लोग कर देते हैं। तो इस तरीके से जब फीडबैक आता है तो उनको लगता है कि अरे वाह, हमारा बताओ का चीज़ काम कर गई, मतलब ज़्यादा, मतलब उनको लगता है कि 100% जगह काम कर रही है। वो ये भूल जाते हैं कि वो लोग इनके पास लौट करके आए ही नहीं जिन पे ये चीज़ काम नहीं की थी 2024 में और 2025 में। सर बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना की वैक्सीन लेने से लोग मर गए। ज़रा देखें वो पहले क्या बोल रहे हैं। बहुत से जवान लोग मर जाएंगे और जब उनकी स्टडी की जाएगी तो ये निकलेगा कि उन्होंने, मैं आगे नहीं बोलना चाहता, जो एक महामारी आई थी उसके बाद कुछ हुआ था, उन लोगों ने लिया था और ये रीजन निकलेगा उनके मरने का। जवान लोगों ने वैक्सीन ली थी जिसकी वजह से वो मरेंगे। एक वैक्सीनेशन पॉपुलेशन के लेवल पे काम करता है। इस बात की एक्चुअल में संभावना है कि कई लाख लोगों में से किसी व्यक्ति विशेष को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रास्ता तो यहीं से गुजरता है ना। रीजन बहुत सारे हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की जान को खतरा हो या किसी भी तरीके का नुकसान हो, हम ये नहीं चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, ऐसी खतरनाक साइंटिफिक एडवांसमेंट तक पहुँचने के लिए हमें यहीं से गुजरना पड़ेगा। केवल उस चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं होता है जिस चीज़ का कोई इफेक्ट ही ना हो। और क्योंकि इंसान का पहले से इम्यून सिस्टम किस तरीके का है, उसका जेनेटिक्स किस तरीके का है, उस तरीके की उस व्यक्ति की उस वक्त क्या स्थिति चल रही थी, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं कि क्या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वैक्सीन से किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये पॉपुलेशन के ऊपर होने वाली चीज़ है तो हम कॉस्ट एंड बेनिफिट के लेवल पे चल काम करते हैं। कुछ चंद लोगों को खतरा है, लेकिन उसकी वजह से हम लाखों लोगों की जान बचा पाते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि हमने पिछले 50 सालों के अंदर में केवल वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की मदद से 15.4 करोड़ लोगों की जान बचाई है। 15.4 करोड़। आयरनी वाली बात यह है कि अगर सर की बात पे विश्वास करके लोग अगर वैक्सीनेशन के लिए मना करेंगे, और जो कि कर रहे हैं, इससे गारंटी के साथ कई लोग मरेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको हल्का सा भी ये लग रहा है ना कि मैं तो समझदार हूं, मैं तो अपने बच्चे का वैक्सीनेशन करा लूंगा, मुझे क्यों नुकसान होगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। जब एक पॉपुलेशन के अंदर में ज्यादातर लोग वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो जो वो पैथोजन है उसको कूदने का मौका नहीं मिलता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, तो वो फैलने की जो उसकी दर है वो बेहद कम हो जाती है। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के एक परसेंटेज पॉपुलेशन को, अभी मान लेते हैं कि 70% को अगर आपने इम्यूनाइज कर दिया है, तो इट इज एज गुड एज कि हाँ, आपने लगभग पूरी पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर दिया है, क्योंकि अब उसको कूदने में बड़ी मुश्किल होगी। तो कोई व्यक्ति अगर वैक्सीनेशन नहीं ले रहा है तो उसकी वजह से कल को आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो उस पर्टिकुलर पैथोजन का, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। तो वैसे तो एंटी वैक्सर्स इंडिया में नहीं आने चाहिए थे, मगर रिलीजन के नाम पर और आयुर्वेदा के नाम पर अभी आपको इंडिया में एंटी वैक्सर्स देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, ये वैक्सीन तो अभी आई, पिछले 100 साल पहले, 150 साल पहले, उससे पहले क्या था? उससे पहले मौत थी। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। आज से 100 साल पहले ना हर 2 में से 1 बच्चा 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मर जाया करता था। और ये वो डेटा जिसमें इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन की मदद से हम लोग 5 साल से पहले मरने वाले बच्चों की जो दर है उसको इतना नीचे लेकर के आ पाए। मेरे मोहतरम भाइयों, 1 साल से इस भाई को सर बताएंगे कि किस तरीके से जो फोड़े फुंसी निकल रहे हैं ना, उसका रीज़न क्या है, और हम उनके मुंह से निकली हुई जो शब्दावली है उसको पकड़ करके ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आप, ताकि आप अपने लेवल पे समझ पाएं कि किसी भी चीज़ की सटीक एक्सप्लेनेशन होना या एक सही एक्सप्लेनेशन के करीब से करीब को समझना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो बता रहे हैं कि इसके भाई के फोड़े फुंसी निकलते थे, तो क्यों निकलते थे और कैसे सही हुए। तो फिंसियां और फोड़े निकल रहे हैं, इतना आसान इलाज है मेरे मोहतरम भाइयों। जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है
खून गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि खून गाढ़ा हो गया है, खून पतला हो गया है, खून में कीचड़ जमा हो गया है। कई बार लोग कोलेस्टेरॉल को जो जम रहा होता है तो उसके लिहाज से बता देते हैं, लेकिन याद रखिए, देखिए लैब के अंदर में आपका बहुत ही स्पेसिफिक ग्रेविटी के टेस्ट भी होते हैं। आपका ये पता लगाया जाता है कि आपके खून के अंदर में जो रेशियो है आपके लिए, आपके पानी या प्लाज्मा और आपके जो सेल्स हैं उसके अंदर में उनका रेशियो क्या है। तो गाढ़ा क्योंकि सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, इसके लिए हम लोग ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में आमतौर पर इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर में स्पेसिफिसिटी की कमी है, वो इस बात स्पेसिफिक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें एक्सप्लेनेशन मिल रही है, लेकिन उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है ना। खून गंदा हो जाता है, खून गंदा हो जाता है, ये आप हर जगह सुनेंगे, हर जगह सुनेंगे। गंदा हो जाता है, मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या है वो गंदगी? आपके खून में जहर है, टॉक्सिन है, क्या है वो टॉक्सिन? क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताएंगे, बस केवल और केवल वेगली ये बोल दिया जाए कि आपका खून गंदा हो गया है, उसके बेसिस पर आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी चिपका सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आपको लग रहा है कि आपको एक्सप्लेनेशन मिल रही है, अपने आप से बार बार पूछें कि क्या एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन है ये कि नहीं है। खून गाढ़ा हो जाना, खून गंदा हो जाना, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर रद दिखाइएगा, ये देखिए इसकी स्किन टांगे काली स्याह हुई हैं। बेहतरीन इलाज। तो फोड़े फिंसियों का ये इलाज है, और फिर बस जो भी आपके आसपास चीज़ें मिलती हैं उनको मिला मिलू करके खा लीजिए। देखिए आपके आसपास जो चीज़ें मिलती हैं उनको मिला मिलू करके खाने का अगर सबसे सटीक कोई आइडिया अगर निकल करके भी आता है ना साइंस में, तो इसको कहा जाता है कि अगर आपको नहीं पता है, जानकारी का अभाव है, तो आप क्या करें कि रंग बिरंगी चीज़ें खाएँ, रंग बिरंगी चीज़ें खाएँ, और उससे क्या होगा कि आपको अलग अलग तरीके के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या वाइटामिन्स हैं वो मिलने की संभावना बढ़ती है और आपका वेल बैलेंस्ड मील बन पाता है। हाँ बेटे बोलो। ये 2 साल से बिगर ऑक्सीजन की नहीं रह सकती। क्या लगती आपकी है? बहन है। क्या बड़ा ये आए दिन आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसकी वजह से हॉस्पिटल्स में कितना ज़्यादा लोड बढ़ता है लोगों का। वो यहाँ पर एक मतलब कि वो करके दिखा रहे हैं, जादू करके दिखा रहे हैं कि ये बच्ची है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर उसके सामने है कि ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, लेकिन और लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन को इधर ऐसे हटाया और ये बच्चा मर जाएगा। अगर ऑक्सीजन ऐसे नहीं हटाया तो क्या नाम है वो, अगर नहीं मर रहा है तो ये जादू तोड़ने से हुआ है। उसके लंग्स को हेल्प कर रहा है। इसके लंग, जो भी पर्टिकुलर बच्ची को प्रॉब्लम है, उसको इस तरीके से प्रॉब्लम है कि भाई उसको फैसिलिटेट कराया जा रहा है ताकि उसके लंग्स पे ज़्यादा दबाव ना पड़े और बॉडी को रिकवरी करने में कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी हो। जस्ट बिकॉज कि आपने 5 मिनट के लिए उसका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया है डज नॉट मीन कि बच्चा तुरंत मर जाएगा, या फिर और अगर होता है तो मतलब कितनी ज़्यादा दयनीय बात होगी, और ऐसा कई जगह होगा भी, होता भी होगा। अगेन इन द नेम ऑफ रिलीजन आपने अलग अलग जगहों पर ये पर्टिकुलर काम होते देखा है कि फला जगह इस चीज़ का इलाज होता है और ठिकाना जगह उस चीज़ का इलाज होता है। अभी देखिए आपके सामने ही ये शोमैनशिप होगी और जिसके अंदर में वो उसका ऑक्सीजन मास्क हटाएंगे और लोग पगला जाएंगे कि भैया देखिए ये तो जादू हो गया, चमत्कार हो गया। जस्ट बिकॉज कि आपने अपने पेशेंट को इंसुलिन लगाने नहीं दिया डज नॉट मीन कि उसका इंसुलिन हट गया है। अंतर है दोनों में, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि आपने उसको लगाने नहीं दिया, जस्ट बिकॉज कि उसका ऑक्सीजन मास्क आपने उतारा तो उसके लंग्स पे भी मतलब कि अब वो डिटीरिएट होना शुरू हो जाएगी, और मतलब 100 तरीके के कारण होते हैं। मतलब देखते हैं डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर सिलेंडर के बिना नहीं रह सकती, जितनी भी जिएंगी सिलेंडर के साथ ही जिएंगी। अभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या हम रिस्क ले लें आज? हाँ, क्या हम रिस्क ले लें आज? आया भी है। सोच रहे हैं आप किस लेवल पर ये काम चल रहा होगा कि उसने उन लोगों को स्ट्रेचर पे लेकर के भी आया, हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर है, पहले बातें हुई होंगी, कन्विंस किया गया होगा, ये व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, इस बात में कि उनके सामने इस बात की संभावना है कि लोगों की जान जा सकती है उनकी हरकतों की वजह से, और कई लोगों की जान गई है। आए दिन हॉस्पिटल्स का बर्डन इस तरीके से इस तरीके के लोगों से बढ़ता चला जाता है। हमारे खिलाफ तो नहीं जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं। हम बस ले लिया वीडियो पे, हमारे खिलाफ तो नहीं जाएगा। तो प्रार्थना कर ले, ट्राई कर ले। हाँ, ये तागा कहाँ से डाला आपने? गले में डलवाया है कहीं से, है ना? सुनो देखो, मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये आपको, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ये इनके अपने लोग होते हैं। आपके सामने है, देखो आप, ये देखो गले में तागा है। आप बेटे विश्वास करना है, इसको तोड़ना है पहले। तो ये पहला कदम है कि ये आपको जो धागा नजर आ रहा है गले के अंदर में, इसको तोड़ना है और फिर प्रभु के नाम में जीसस को एक्सेप्ट करना है, और फिर हम आपका ऑक्सीजन हटा देंगे। और ये जो ऊपर वाला है जो कि इतना दयालु है, इतना लॉजिकल है, इतना समझदार है, वो वही वाली बात कि 99% लोग एथिस्ट ही हैं, तो उसको ये पता है कि ये धागा तो काम नहीं करेगा। सोचें, देखिए कितनी अच्छी बात है कि उसको पता है, उसको गारंटी से पता है कि धागा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको बाकी जो 99 रिलीजन है उनके जो टोटके होते हैं उन पे उसको विश्वास नहीं है ना, क्योंकि वो 99% एथिस्ट है ये व्यक्ति।
उसको ये पता है कि मेरा वाला जो है वो ट्रू गॉड है, ट्रू रिलीजन है। और सेम गोज फॉर अगर यही चीज़ कहीं और लेके गई होती सनातनियों के पास, तो फिर वो बोलते कि इसके गले में जो क्रॉस पड़ा हुआ है इसको हटा दीजिए, हो सकता है कि इसकी वजह से बच्चे को तकलीफ हो रही हो। और सब लोग इधर से उधर हैक करके बच्चे को उसकी जान से खेलते हैं और रोज़ाना के हिसाब से बच्चे मरते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सब लोग हाथ बढ़ाओ इसके लिए। और इसी समय मेरे प्रभु, सच में जब तूने अंधे की आंखों पर मिट्टी मली, पवित्र आत्मा वो अंधा देखने लगा। मैं इस ऑयल और इस मिट्टी को, Quran says in Surah Dariyat chapter 51 verse number 49 that we have created everything in pairs. सर के मुताबिक हर चीज पेयर में बनी है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। That means not only animals and birds and human beings and plants are created, okay? Even inanimate things like the electricity, it has got pairs. इलेक्ट्रिसिटी का तो क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट लाइक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना आपका इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, बट उसमें दूसरी चीज की जरूरत नहीं होगी। बट ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। Negative and positive, electrons and protons. फिर बीच में बैठ करके न्यूट्रॉन बोल रहा है तो मैं क्या करूं, फिर मैं नौकरी छोड़ दूं? एटम तो इन तीन चीजों का बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लेवल पे बात कर रहे हैं, उसके नीचे नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि आप नीचे घुसेंगे तो फिर सीधा उतरेंगे कहाँ पर, स्ट्रिंग थ्योरी पे, जहां पर सब कुछ स्ट्रिंग है, सब कुछ फील्ड ही है, खत्म। पेयर क्या मतलब कि वहां तो चीजें ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, सब फील्ड है, केवल फील्ड का इंटरेक्शन है। जितने भी आप पार्टिकल देखते हैं वो केवल फील्ड का इंटरेक्शन है। Furthermore, Quran says in Surah Yasin chapter number 36 verse number 36 that Allah has created everything in pairs, the things you know and things you don't know. That means what today even science hasn't found out. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब लोग ये वाला क्लेम करने लग जाते हैं ना कि तुम्हें पता नहीं है, साइंस वालों तुमको अभी मालूम नहीं है, अभी है वो, आप आगे, अभी आप वहां तक पहुंचे ही नहीं है। हमारा सनातन जहां तक पहुंच चुका है, हमारा इस्लाम जहां तक पहुंच चुका है, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं। आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप जाकर के देखेंगे कि वहाँ देखो वो हमारा सनातन ही बैठा है, वहाँ पर हमारा इस्लाम ही बैठा है। तो इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है माना, लेकिन आपको कैसे पता ये बात? मतलब मैं तो चलो नहीं मूर्ख प्राणी आदमी हूँ, मेरे को नहीं मालूम है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ और कि मेरे को नहीं पता है और मुझे अभी और जानने की ज़रूरत है, तो मैं धीरे धीरे पता करूँगा। लेकिन आप में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि आपको लग रहा है कि हाँ नहीं अब पता है हमको तो सब कुछ? और ये जो कॉन्फिडेंस है वही हर चीज़ को भी जन्म देता है आगे कि दिस इज़ माई ट्रू रिलीजन, दिस इज़ माई ट्रू रिलीजन। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ना, कि वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि इस पर मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट फिर भी आज रील निकली है तो बोल देते हैं कि हर व्यक्ति 99% एथिस्ट ही है। और बहुत पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है ये, और ये मतलब कि मेरा क्या, कोई भी आर्ग्यूमेंट मेरा नहीं है, सारे के सारे उधार के आर्ग्यूमेंट है। सनातन वाले को लगता है कि बस हमारा वाला सत्य है, बाकी जो दुनिया के अंदर में 500 रिलीजन है उसमें से 499 के भगवान गलत हैं, हमारा वाला सत्य है। इस्लाम वाले को लगता है कि जो खुदा है, अल्लाह है, वो जो है ट्रू गॉड है और जितने भी दुनिया के अंदर में बाकी 499 हैं वो गलत है। और क्रिश्चियन वाले को भी ये लगता है कि हमारा वाला गॉड जो है वो ट्रू गॉड है, बाकी जो 499 हैं वो बेकार हैं। तो बस मैं इन सब से क्या है कि ये सब लोग 99% तो एथिस्ट ही है मेरे ख्याल में। तो ये बात आती है वहाँ पर जब लोग इस तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं हमको पता है, ये सत्य है। लेकिन याद रखें, कहीं भी लिखी हुई चीज़ इस बात का प्रूफ नहीं है, वो चाहे रिसर्च पेपर में लिखी हो, कुरान में लिखी हो, रामायण में लिखी हो, महाभारत में लिखी हो, कहीं पर कोई चीज़ लिखी हुई है वो उसका प्रूफ नहीं है। इसके ऊपर फूकता हूँ। I have seen some amazing things today at your ashram. I've seen children doing things that science cannot explain. I witnessed a girl able to move objects with her mind. Oh, this is possible. It's not. I have seen some amazing things today at your ashram. I've seen children doing things that science cannot explain. आश्रम के अंदर में बच्चियां जो हैं वो चीज़ें हिला रही हैं केवल और केवल चीज़ों को बिना छुए, और वो बेचारा अगला बच्चा जो है वो पगला रहा है, मतलब कि भाई साहब जो है पगला रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। देख लीजिए आप कि बस ये एक कदम आगे बढ़ेगा और फिर वही है जादू टोना, चुड़ैल, तांत्रिक, इसका वशीकरण, ये वो, और जो कि हमारा संविधान तक बोलता है कि भैया देखो ऐसा है कि ये महाराष्ट्र में हुआ था ना, जो प्लीज़ नरेंद्र दाभोलकर सर हैं, बहुत बड़ा नाम है डिबंकिंग की दुनिया का और साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और उनकी जाहिर सी बात है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, मतलब कि उनका असैसिनेशन हुआ था इसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो विच क्राफ्ट, बच्चों को जला देना, उनकी बलि दे देना, उनके अलग अलग तरीक़ों से क्या नाम है लोगों को प्रताड़ित करना, ये बस एक कदम की दूरी पर है इस पर्टिकुलर आश्रम से। लेकिन वही है कि जब मतलब ओके फाइन। I witnessed a girl able to move objects with her mind. How this is possible? It's not some voodoo thing. It's a science.
The children. जिस बिकॉज कि आप साइंस का शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे तो उसको वो नहीं मिल जाती, उसको मतलब आप देख रहे हैं कि वो बस जो ऑथेंटिसिटी है उसको चुराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो जो माइक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो पीछे स्क्रीन लगी हुई है, वो जो उसके हाथ में टैबलेट रखा हुआ, वो सब कुछ, यहाँ तक कि इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, वो जो उसके सामने बॉटल रखी हुई है, जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें भी साइंस का ही उतना बड़ा पार्ट है। क्योंकि आप वहाँ जो बनाते हैं चीज़ें तो उसकी कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रख करके बनाते हैं। तो वो साइंस से उनको दिख रहा है कि साइंस इतना टैंजिबल है कि उनके सामने रखा हुआ है चीज़ें, वो उसको दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन जस्ट बिकॉज कि उनको कुछ नई चीज़ दुनिया को कन्विंस करना है तो उनको ऑथेंटिसिटी साइंस से उठा करके वो लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो साइंस ही है। क्या है? Are able to access to another part of our brain which we normally don't use. Is there any part of your brain that you don't use? I don't think so कि ये जो जितने भी आइडियाज हैं ये सारे सूडो साइंस वाले कि भाई हम 10% ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। वो जो मूवी थी ना लूसी, जिसके अंदर बोलता है कि अरे अगर आपने अपने ब्रेन, और ये बचपन से सुनते आ रहे हैं आप लोग कि अगर हमने अपने ब्रेन का जो है, आइंस्टीन जो है अपने ब्रेन का 10% इस्तेमाल करते थे, हम 1% इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने 100% इस ब्रेन का इस्तेमाल कर लिया तो पता नहीं हम क्या ही कर जाएंगे। तो ये भी बात वहीं से आती सी नज़र आती है कि वो बोल रहे हैं कि हम अपने ब्रेन का वो पार्ट एक्सेस कर रहे हैं जो हम आमतौर पर नहीं करते हैं। बट हम सारे ब्रेन के सारे हमारे पास पता है हमको कि पढ़ाया जाता है। कभी भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है न्यूरो साइंस के अंदर में जहाँ पर ये बताया जा रहा हो कि ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा हम यूज़ नहीं करते, ये वाला हिस्सा हम ना वो कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए करते हैं। Today we have more than 80,000 children who can do this. This is going to revolutionize education for the coming generation. Amazing. आज की किताब है दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। भाई जितने भी बेहतरीन राइटर्स हैं ना, लाइक निकोलस नसीम तलेब, जेरेड डायमंड, स्टीवन पिंकर, रिचर्ड डॉकिन, डैनियल डेनेट, रिचर्ड थेलर, वी.एस. रामचंद्रन, फ्रीमैन डाइसन, मार्टिन रीस, ये लिस्ट है। और हमारे जॉन ब्रॉकमैन साहब ने एडिटेड किया है। मतलब ये गए और दुनिया के जितने भी तुर्रम खा लोग हैं जो बेहतरीन राइटर हैं, बेहतरीन थिंकर हैं, उनको बोला चलो कुछ बेहतरीन बताओ। और उनके मुंह से निकले हुए जो बातें हैं वो इंटरेस्टिंग वो इस पर्टिकुलर बुक का एक चैप्टर है। और ये बोर नहीं होने देगी ये किताब आपको, और बहुत कम समय के अंदर में बहुत ही बड़े और डेंस आइडियाज़ आपके सामने पेश करती है। तो आज की किताब है दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, जो कि एडिटेड है जॉन ब्रॉकमैन से, बट लिखी उन्हीं सभी लोगों ने जिनके मैंने अभी आपको नाम गिनाए। आज की सीरीज है नेटफ्लिक्स की आफ्टर लाइफ। रिकी जर्वेस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड के विजेता है। Ricky Gervais is one of the world's great comedians, but unlike some comedians, he's not himself a tragic figure. He's a happy man. दुनिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए अपने स्टैंड अप कॉमेडी से और अपने प्लेटफॉर्म से उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए। I think religion's greatest trick wasn't convincing some people that there was a God who was all powerful. It was convincing everyone else that you couldn't ridicule that idea. इसके अलावा प्रमाइस कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति है जो कि अभी जिसने अपनी पत्नी को खोया है, और ये व्यक्ति जो है वो एथिस्ट है। एथिस्ट होने के बाद भी आपको किस तरीके से लॉस तो लॉस है। If you're watching this, then I'm not around anymore. But don't spiral, don't obsess. Keep going. आप किसी से इतना प्यार करते थे और व्यक्ति अगर चला जाए तो लॉस है। तो वो व्यक्ति जब उसकी जो वाइफ है वो जो कैंसर से पीड़ित थी, उनके साथ उनका आखिरी समय में किस तरीके के संबंध रहे, किस तरीके से मैनेज किया गया, और ज़्यादातर कहानी उनके मरने के बाद है कि भाई वो डेथ से, उस पर्टिकुलर लॉस से किस तरीके से कोप अप करेगा। एक एथिस्ट आदमी एक एथिस्ट होगा तो कैसे कोप अप करेगा। So how are you? A good day is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face and then turn the gun on myself. रिकी जर्वेस का आप कुछ भी काम उठा करके देख सकते हैं, वैसे ही बहुत बेहतरीन है। बट हाँ, ये वाला काम आज का रिकमेंडेशन आफ्टर लाइफ। रविवार की तरह मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको एक बेहतरीन सिंगर के साथ। नीचे आपका लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आपको उनका हैंडल जो है नज़र आ रहा होगा। जाइए, फॉलो कीजिए, प्यार दिखाइए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਰੁੱਤਾਂ ਪੌਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਚਮਸੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਪੌਦੀਆਂ